गुरु प्यारी सात संगत जी, बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी। सात संगत जी, उम्मीद करते हैं कि आप सभी महापुरुष जहाँ भी होंगे खुश होंगे, स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। सात संगत जी, आज के साखी का नाम है कि हमारे जीवन में दुख तकलीफ़ क्यों आते हैं। सात संगत जी, एक दिन एक उदास पति पत्नी बाबा फरीद के पास पहुँचे। उन्होंने विनय के स्वर में कहा, बाबा, दुनिया के कोने कोने से लोग आपके पास आते हैं। वे आपसे खुशियाँ ले कर के लौटते हैं। आप किसी को भी निराश नहीं करते हैं। मेरे जीवन में बहुत सारी दुख है, मुझे उनसे मुक्त करिए। बाबा फरीद ने देखा, सोचा और झटके से झोपड़े के सामने वाले खंभे के पास जा पहुँचे। फिर खंभे को दोनों हाथों से पकड़कर बचाओ बचाओ चिल्लाने लगे। सात संगत जी, यह शोर सुन कर के सारा गांव उनके पास इकट्ठा हो गया। लोगों ने पूछा कि क्या हुआ, तो बाबा ने कहा, इस खंभे ने मुझे पकड़ लिया है, छोड़ नहीं रहा है। लोग हैरानी से देखने लगे। एक बुजुर्ग ने हिम्मत करके कहा, बाबा, सारी दुनिया आपसे समझ लेने आती है और आप हैं कि खुद ऐसी नासमझी कर रहे हैं। उस व्यक्ति ने कहा, आपने खंभे को पकड़ रखा है, खंभा ने आपको नहीं। तब फरीद ने खंभे को छोड़ते हुए बोले, यही बात तो तुम सभी को समझाना चाहता हूँ कि दुख ने तुम्हें नहीं, तुमने ही दुखों को पकड़ रखा है। तुम छोड़ दो तो ये अपने आप ही छूट जाएंगे। उनकी इस बात पर गंभीरता से सोचे तो इस निष्कर्ष पर पहुँचेंगे कि हमारे दुख तकलीफ़ इसलिए हैं क्योंकि हमने वैसी सोच बना रखी है, ऐसा न हुआ तो क्या होगा और वैसा न हुआ तो क्या हो सकता है। सात संगत जी, सब दुख हमारी नासमझी है और गलत सोच के कारण ही मौजूद हैं। इसीलिए सिर्फ अपनी सोच बदल लीजिए, सारे दुख उसी वक्त ख़त्म हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि जितने संबंध हुए हैं उनके जीवन में सब कुछ अच्छा अच्छा ही हुआ हो, लेकिन वे 24 घंटे मस्ती में रहते थे। सात संगत जी, कबीर आज कपड़ा बुन कर बेचते तब कल उनके खाने का जुगाड़ हो पाता था, लेकिन वे कहते थे कि आनंद झड़ता रहता है। गुरु नानक जी आनंदित होकर एक तारे की तान पर गीत गाते चलते थे। एक बात अच्छी तरह से हमें समझ लेनी चाहिए कि सुख और दुख सिर्फ आदतें हैं। दुखी रहने की आदत तो हमने डाल रखी है, सुखी रहने की आदत भी हम डाल सकते हैं। एक प्रयोग कीजिए और तुरंत उसका परिणाम भी देख लीजिए। सुबह सोकर उठते ही खुद को आनंद के भाव से भर लीजिए। इसे स्वभाव बनाइए और आदत में शामिल कर लीजिए। यह गलत सोच है कि इतना धन, पद या प्रतिष्ठा मिल जाए तो हम आनंदित हो जाएंगे। दरअसल यह एक शर्त है। जिसने भी अपने आनंद पर शर्त लगाई है वह आज तक कभी भी आनंदित नहीं हो सका है। अगर आपने बेशर्त आनंदित जीवन जीने का अभ्यास शुरू कर दिया तो ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ आपकी ओर आकर्षित होने लगेंगी। जीसस क्राइस्ट ने अद्भुत कहा है, पहले तुम प्रभु के राज्य में प्रवेश करो, यानी कि तुम पहले आनंदित हो जाओ, बाकी सभी चीज़ें
तुम्हें अपने आप मिलती चली जाएंगी। साथ संगत जी, उम्मीद करते हैं कि आज की यह साखी आप सभी महापुरुषों को ज़रूर पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं अगले साखी में। साथ संगत जी बड़े प्यार से कहिए धन्य निरंकार जी।